हम तो उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए। खालिस्तान का मतलब है कि देश से अलग होना। ये तो खुले तौर पे चुनौती, एक राष्ट्र को, इस मातृभूमि को, इस तिरंगे झंडे को चुनौती दे दी हमने, सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए। अगर यहाँ खून की नदियाँ बह जाती, जिस तरीके से राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हुआ, जिस तरीके से लाल किला के अंदर नंगा नाच कृपानों के साथ, हथियारों के साथ पुलिस की के बंदूकें छीन करके दिखाई गई हुआ, अगर उस वक्त गोलियाँ चल जाती, जगह जगह पे खून बिखर जाता, तो फिर क्या होता? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो पुलिस ने लाठियाँ खा ली। अगर उस वक्त सिख समाज के लोगों की कईयों की मौत हो जाती, फिर एक नहीं लाखों बाहर के ऐसे लोग खड़े हो जाते। ये गलत हुआ। सर, राकेश टिकैत कहते हैं हम किसी भी कीमत पर पहुंच जाएंगे, पर इस आंदोलन को हम वापस नहीं लेंगे। अब उन्होंने पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अब किस तरीके से देखेंगे आप इसको? पहले तो देखो जी, हम फिर कहते हैं हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है, किसान आंदोलन के साथ हैं। टिकैत साहब पहले अपने अंदर तो देखें। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतने पेट्रोल पंप उनके पिताजी थे बाबा टिकैत। 12 एकड़ या 12 किले ऐसा कहा जाता है ज़मीन थी। आज कितना कुछ है। किसान का मतलब क्या होता है? किसान राष्ट्र की, हमारे देश की एक अमानत है। उसका किसान के नाम के ऊपर गलत इस्तेमाल करना कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे राष्ट्र नहीं चलता है। सरकारों ने तो पूरी कोशिश की, सरकार तो अभी भी कहती, नरेंद्र मोदी जी का अभी भी संदेश जाता है, आइए बैठ के बातचीत करते हैं। क्या विज्ञान भवन में आपको पूछता हूँ कि आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। विज्ञान भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ राष्ट्रपति और पीएम फंक्शन करते हैं, वहाँ उनको बुलाया जाता, आके बातचीत करें। अब आंदोलन करके कहे पूरे देश में आंदोलन करके सबको जाम कर देंगे, नुकसान आप किसका कर रहे हैं? नुकसान तो आप राष्ट्र का कर रहे हैं। आज अगर पंजाब से लेके चंडीगढ़ देखें, रास्ते में लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। कोई ढाबे वाला है, कोई किसी का और कारोबार है, हज़ारों कारोबार लोगों के लिए हमारे धंधे ख़त्म हो गए। इसका मतलब आप सरकार को नहीं, आप देश के लोगों को भी तकलीफ़ देना चाहते हैं। आप आंदोलन करो, बैठ के करो, सरकारों से बातचीत करो। ये तो कोई तरीका नहीं कि पूरे देश में आप खलबल मचा दो। हर आदमी अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकलता है। आज वो कारोबार लोगों के सारे ठंडे पड़ गए। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चैनलों के अंदर देख करके ये न्यूज़ को अपना पक्ष बताने की कोशिश कर रहे, ऐसा हुआ। जिस तरीके के जो कुछ दिखाया जा रहा था वो तो यही दिखाया जा रहा था। अगर कोई दुनिया में बैठा हुआ आदमी को देखेगा कि हिंदुस्तान के लाल किला पे दूसरा झंडा लहरा करके पता नहीं हिंदुस्तान पे किसी समुदाय ने सिख समुदाय में कब्जा कर लिया, क्या नई सरकार आ गई? लग तो ऐसा ही रहा था। तो सवाल है, इन चीज़ों का कोई हमारे देश के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। सर, कुछ नेताओं द्वारा पहले कहा जा रहा था, किसान नेता जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, पहले कह रहे थे कि ये किसान भाई हैं हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद जब वो उग्र रूप हुआ लाल किले पर, तब वो कहते हैं ये हमारे गुट के लोग नहीं है। लेकिन जब अब जेल में कैद कर दिया गया उन लोगों को, तो कहते हैं इनको छुड़वाना चाहिए, सरकार से वो मांग करते हैं। बार बार इस प्रकार की टिप्पणी को बदलना किस तरीके से देखेंगे? मैं ये समझता हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये देश की नहीं दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भारत से प्रेम करता है, जो 26 जनवरी 15 अगस्त का हमेशा आने का इंतज़ार करता है, उनको सबको पता चल गया कि हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन खड़ा कहाँ है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है, ये राष्ट्र की राष्ट्र नीति नहीं करता है। ये तिरंगे झंडे के साथ इसको कितना प्रेम है, ये दुनिया को पता चल गया। मेरा आपसे सवाल है, बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तिरंगे झंडे के साथ खड़ी हुई? ये तिरंगा झंडा तो वही है ना जिसकी आज़ादी की नींव सबसे पहले उस लाल किला के ऊपर रखी गई, और वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको सलामी दी, सलूट किया। और वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी भी खड़े थे, वहाँ और भी खड़े थे, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर भी खड़े थे, सरदार पटेल भी खड़े थे। महान हस्तियाँ जिन्होंने देश को आज़ादी लेके दी, वो वहाँ पे खड़ी थी। तो खून से सजाया हुआ तिरंगा झंडा ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई आंदोलन, कई संघर्षों से आज़ादी का तिरंगा झंडा बुना गया। आज हमने ये साबित कर दिया पॉलिटिकल पार्टियों ने, हमें वोट बैंक प्यारा है, हमें सत्ता प्यारी है, हमें राष्ट्र, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा लहराया हुआ वो हमें प्यारा नहीं। मेरा सवाल है, मुझे बता दो कि फलानी पार्टी तिरंगे झंडे के साथ खड़ी हुई। हम तो सब उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। हम तो उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए। खालिस्तान का मतलब है कि देश से अलग होना। ये तो खुले तौर पे चुनौती, एक राष्ट्र को, इस मातृभूमि को, इस तिरंगे झंडे को चुनौती दे दी हमने।
सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए। कहते हैं दिल्ली की पुलिस ने क्यों नहीं उनको रोका। उनकी जिम्मेदारी थी, जो ट्रैक्टर ट्राली लेके आए थे, कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से क्या डिमांड की थी? अगर एकदम लाखों ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आ जाएंगे, दिल्ली पुलिस तो उस इंतज़ाम की तरफ थोड़ा थी। उनको तो विश्वास था किसान भाई आ रहे हैं, आंदोलन करेंगे, करके वापस चले जाएंगे। धोखे के साथ को तोड़ करके बैरिकेड और वहाँ पे हंगामा कर दो, तो वो तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जिन्होंने गलती की। अगर पुलिस गोलियां चलाती, कहते जलियांवाला बाग बन गया। अगर पुलिस गोली नहीं चलाती तो पुलिस ने क्यों नहीं किया? ये तो टोटल एक पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। किसानों के कौन साथ नहीं है? आप भी किसानों के साथ हैं, मैं भी किसान आंदोलन के साथ हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है, पर तिरंगा झंडा पहले है। तिरंगे झंडे का अगर मातृभूमि का कोई अपमान कर देता है, हम तो उससे सब बहुत छोटे हैं। सर, प्रियंका गांधी जो हैं, दिल्ली पुलिस के जवान उस समय जो घायल हुए, उन लोगों से ना मिलते हुए, ना जाते हुए वो संतावना देने पंजाब पहुंच जाती है नवनीत सिंह के घर, जो उस समय ट्रक्स के द्वारा जो स्टंटबाजी करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस के जवानों के बारे में एक बार भी संतावना भरा ट्वीट तक नहीं। देखो, नवनीत सिंह के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं अगर होता तो मैं भी अफसोस करता। देखो, किसी की डेथ हो जाए, उसके ऊपर हमें को गलत नहीं कहना चाहिए, उसे हम सबको अफसोस करना चाहिए। पर सवाल सबसे बड़ा ये ही तो मैं सवाल आपसे बार बार कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ कौन खड़ा है, जिन्होंने जलियांवाला बाग नहीं बनने दिया, जिन्होंने कहा कि ये सिख कौम है, हम 84 के दंगे का इतिहास नहीं दोहराएंगे जो विदेशी शक्तियां करनियां चाहती थी। जिस तरीके से विदेशी शक्तियां, जैसे आपने शुरुआत की, विदेशी शक्तियों ने पूरी कोशिश की कि इस हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, ये तो चीज़ें नाकाम हो गई। पर दिल्ली पुलिस के हाथ में बंदूक भी थी, दिल्ली पुलिस के हाथ में रिवाल्वर भी थी, दिल्ली पुलिस के पास कमरों में हथियार भी थे। पर दिल्ली पुलिस ने कहा हम लाठियां भी खाएंगे, हम कृपाने भी खाएंगे। पर 84 के दंगे के जैसे हालात और किसी सिख समाज के सिर पे पगड़ी पहनी हुई हम ऐसे हालात नहीं बनाएंगे कि हमारे हाथों से, हमारी गोली से, हमारी लाठी से किसी का नुकसान हो जाए। तो उन्होंने अपना नुकसान कराया, पर उन्होंने राष्ट्र को बचा लिया। बाई द वे, अगर यहाँ खून की नदियाँ बह जाती, जिस तरीके से राष्ट्रीय धरोहर का अपमान हुआ है, जिस तरीके से लाल किला के अंदर नंगा नाच कृपानों के साथ, हथियारों के साथ पुलिस की के बंदूकें छीन करके दिखाई गई हुआ, अगर उस वक्त गोलियाँ चल जाती, जगह जगह पे खून बिखर जाता, तो फिर क्या होता? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो पुलिस ने लाठियाँ खा ली। अगर उस वक्त सिख समाज के लोगों की कईयों की मौत हो जाती, फिर एक नहीं लाखों बाहर के ऐसे लोग खड़े हो जाते। ये गलत हुआ। जिसने नहीं किया, राष्ट्र को बचाया, उसको कोई सलूट करने को तैयार नहीं। उसको कहते तुमने क्यों नहीं किया? अरे धोखा दे के कोई अंदर आ जाए, पीठ पे छुरा मार दे, तो फिर उनको क्या कहेंगे? अगर मेरे से कोई बातचीत कर रहा है, विश्वास कर रहा है, मेरे में घुस के मुझे मार जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? विश्वास तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब 26 जनवरी को पूरी आगजनी में दिल्ली जली पड़ी थी, तो उस समय उन्होंने कोई संतावना के लिए कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के लिए जो डीटीसी बसों का इस्तेमाल हो रहा था, अब उन्होंने उस चीज़ को वापस लेने का ऐलान किया है कि जल्द से जल्द जो बसें दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए जा रही थी, उनको वापस बुलाया जाए। जब केजरीवाल साहब ने आंदोलन शुरू किया था, इस देश को नई आज़ादी देने का, मैं भी घर में बैठा उस आंदोलन में साथ था। काफले में तो नहीं था, मैं भी शामिल था। तिरंगा झंडा वंदे मातरम को देख करके रामलीला ग्राउंड के अंदर। पर उसके बाद कहाँ गया वो आंदोलन? कुर्सी सत्ता संभाल ली। आज क्या है? पंजाब में चुनाव आने वाला है, हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन आने वाली है। तिरंगे झंडे के साथ को खड़ा ही नहीं हुआ। मैं फिर बार बार सवाल पूछूंगा, मुझे एक नाम बता दें कि तिरंगे झंडे के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि तिरंगे झंडे का राष्ट्र के धरोहर का अपमान हुआ है। बताइए एक भी पॉलिटिकल पार्टी। पर वोट बैंक के लिए हर आदमी, कोई भी हो, को सिख वोट के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, को पंजाब के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, को किसानों के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। तिरंगे झंडे के साथ कौन खड़ा है? ये मेरा सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल है। बताएं देश की जनता को और दुनिया में बैठे हुए हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, जो अपनी मातृभूमि को प्यार करता है, कि तिरंगे झंडे के साथ कौन खड़ा है, उनको बताएं। कोई खड़ा ही नहीं। सर,
उसके ऊपर फिर भी दिल्ली पुलिस पर सवाल किए जा रहे हैं कि जिस समय 26 जनवरी के दिन हाई सिक्योरिटी होती है, उस समय पर लाल किले में इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं और फिर भी दिल्ली पुलिस को शक के दायरे में रखा जा रहा है। देखो, देश जानता है, आम पब्लिक जानती है, को कुछ भी कहता रहे। मैं आपको फिर कहूँ, जब एक कमिटमेंट होगी कि आप आंदोलन करेंगे और आप आंदोलन इस रूट से करेंगे, तो रास्ता क्यों तोड़ा गया? मैंने भी लाखों की रैलियां की जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, 93, 94, 96, 97। उससे पहले मैं 2.5 लाख की भीड़ लेके आता रहा और लाल किला में 3.5 लाख 4 लाख की भीड़ इकट्ठी करता रहा। सड़कों पे लोग घूमते थे, चांदनी चौक पे लोग घूमते थे, जो मेरे साथ आते थे वापस भी चले जाते थे। मैं अगवाई करके लाता था। अगली जिप्सियों में मेरे हाथ में वायरलेस सेट होते थे और पिछली जिप्सियों में वायरलेस सेट होते थे, साइडों में गाड़ियाँ वायरलेस सेट होते थे। बिल्कुल ईमानदारी से आते थे, पीसफुली आते थे। अगर दिल्ली पुलिस कह देती थी आप इधर नहीं जाएंगे, तो हम रुक जाते थे, तो वापस चले जाते थे। अगर मैं अगवाई कर ली तो इन्होंने अगवाई क्यों नहीं की? इन्होंने अगवाई क्यों नहीं की? इन्होंने आंदोलन को भड़का करके कर करके छोड़ दिया। जहाँ तो नेता अगवाई करते तो कोई ऐसी घटना ना होती। नेताओं ने अगवाई नहीं की और गलत हाथों के हाथ में आंदोलन चला गया। सर, वही सवाल खड़ा होता है, जिस प्रकार उन नेताओं ने जो कृषि आंदोलन में कर रहे थे, नेताओं ने जो नेतृत्व लिया, वो लोग उस दिन सारे गायब थे और कोई भी नेता उनमें आगे नहीं था। नहीं, ये तो मैंने कह दिया। राजेवाल साहब, उन्होंने कहा था हमारे आंदोलन में गलत लोग घुस चुके हैं। टकैत साहब ने क्या कहा? टकैत जी ने कहा गोली खाएंगे, लाठी मारेंगे, लाठी डंडे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने भावुक भाषण दिए। हमने पंजाब के अंदर आगे नौजवानों को भाषण दे दे करके, भावुक कर करके आतंकवादी बनाया और हज़ारों बेगुनाहों के कत्लेआम करवा दिए। हमने यहाँ भी भावुक भाषण दे दिए। और भावुक भाषण देने के बाद क्या हुआ? अगर 1984 की तरह दंगे हो जाते, क्या टकैत जिम्मेदार होता? टकैती जिम्मेदार होता जिसने भावुक भाषण दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। लीडर का, नेता का मतलब कंट्रोल रखना, उसको पूरा ऐसा सिस्टम से चलाना भी किसी का, देश का, राष्ट्र के धरोहर का किसी का नुकसान ना हो। सर, अब क्या लगता है, इस आंदोलन को समापन पर जाना चाहिए जिस तरह से लगातार जनधन की हानि होती जा रही है? देखो, ये जाना तो चाहिए। अब सरकार में, उनमें, दोनों में बात है। अब वो कब ख़त्म होती, कैसे होती है, ये तो सरकार ने, उन्होंने देखना है। और सरकार ने कहा भी है 1.5 साल के लिए हम रोक देते हैं, वो भी नहीं मानते। सरकार कहती हम ये मांगे मानते, वो भी नहीं मानते। ऐसे तो फिर कल को 370 धारा पे लोग आ जाएंगे, फिर 15 अगस्त पे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे मुसलमान भाई। फिर कोई 26 जनवरी को जनसंख्या के ऊपर बिल आएगा, 3 तलाक पे आएगा, राम जन्मभूमि आएगा, फिर वहाँ नहीं रखी गई, वहाँ अफरी तफरी फैलाई जाएगी। हो गया, फिर देश तो कहाँ गया? देश की जितनी हमने मेहनत करके सीमाओं को सुरक्षित किया है, वो सारी सीमाएँ हमारी कमज़ोर तो पड़ती हैं इन चीज़ों से, और विदेशी शक्तियाँ यही चाहती।